आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम जिस जगह मौजूद हैं ये जगह यूपी के ज़िला बरेली में है। नौमेला मस्जिद है, जो मस्जिद है जहाँ से क्रांतिकारी और आज़ादी के जो परवाने थे वो यहाँ बैठकर रणनीति बनाते थे और यहाँ से फिर वो मैसेज ज़िले में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाता था। और फिर किस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी है, कैसे उनसे निपटना है, कैसे अपने देश को आज़ाद कराना है, ये वही जगह है। 75वां जश्न अब से कुछ दिन बाद मनाया जाने वाला है। 15 अगस्त आने वाली है। उससे पहले घर घर तिरंगा अभियान जो छिड़ा है उसी को आगे बढ़ाते हुए इस मस्जिद में लोग इकट्ठा हैं। जुमे की नमाज़ पढ़ के अभी फारिग हुए हैं और सारे नमाजियों को झंडे बांटे जा रहे हैं। ये याद दिलाने के लिए कि जश्न आज़ादी जो है वो कितनी मुश्किल से ये दिन हमें देखने को मिला है और उस दिन को हम किस तरह से सहेज सकते हैं जब लोगों ने, जो बड़े बलिदानी थे, उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करके देश को आज़ाद कराया था। उस आज़ादी के जश्न को एक बार फिर 75वें जश्न को हम मनाने जा रहे हैं। झंडे बांटे गए, हमारे पीछे आप कुछ लोग देख रहे हैं, आसपास सबके हाथों में झंडे हैं। ये इस बात का साफ प्रमाण है कि लोगों के दिल में आज़ादी की जो 75वीं सालगिरह है उसको मनाने के लिए जश्न का माहौल है। उस जश्न को किस तरह से लोग मनाएंगे हम उनसे बात भी करेंगे। पीछे हमारे समाज सेवी पम्मी खां वारसी मौजूद हैं। पम्मी खां, ये दिन जो आने जा रहा है जो 15 अगस्त को, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? पूरे शहर में जो है झंडे लगाए जा रहे हैं और ये नौमेला में जो ख़ास तौर से आज ये प्रोग्राम किया गया है, सभी नमाजियों को झंडे बांटे गए। ये नौमेला हमें आज़ादी की याद दिलाता है, क्रांतिकारियों की याद दिलाता है। यहाँ क्रांतिकारियों की कब्रें भी हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर जो गदर मचाया था उसका प्रतीक है ये नौमेला। नौमेला एक मस्जिद की जगह, एक क्रांतिकारियों का स्थल भी है। तो हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से पहले भी ये मांग करते आ रहे हैं कि नौमेला को जो है शहीद स्थल की दर्जा दिया जाए, मगर ये अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए समय समय पर कभी 15 अगस्त आती है या 26 जनवरी आती है तो इस तरीके के प्रोग्राम हम लोग करते हैं ताकि शहीदों के नाम को ज़िंदा रखा जा सके। आप भी हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? नज़ाकत हुसैन मंजरी। अच्छा, क्या नज़ाकत भाई, जैसे घर घर तिरंगा से जो आप लोग समझ रहे हैं, क्या है एक मैसेज? ये हिंदुस्तान को खुशहाली लाने के लिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने बलिदान दिया था उसको जो हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं उनको ये पैगाम पहुंचेगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरीके से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। जब ये जज्बा हर बच्चे के अंदर पैदा होगा तो हिंदुस्तान एक नया मोड़ लेता हुआ नज़र आएगा। इस्लाम के बारे में भी थोड़े से लोगों को शायद गलतफहमियां होंगी, लेकिन दीन में भी ये कहा गया है कि जो आपका वतन है वो पहले वतन है। वतन की मोहब्बत हर शख्स में होना चाहिए। जब कभी वतन के लिए कुर्बानी का वक्त आए तो हंसते हंसते कुर्बानी देनी चाहिए। और यही जो क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी के परवाने थे, उन्होंने अपनी जानें दे के साबित भी किया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। घर घर तिरंगा लहराने की बात हो रही है, जैसे पूरे देश एक इस बार एक बड़ा दिन है ये। जैसे हम और त्यौहार मनाते हैं वैसे ही अगर हम वतन के हिसाब से देखें तो आज़ादी का जो जश्न है वो एक बड़ा दिन है। इसको किस तरह से मनाना चाहिए? क्या नाम है? मेरा नाम कमाल साबरी नासरी है। जश्न यौम आज़ादी हमारे वतन का सबसे बड़ा त्यौहार है, हमारा पर्व है। और ये जो घर घर तिरंगा लगाने का जो मिशन चला है ये बहुत ही अच्छा मिशन है और इससे तमाम जो हिंदुस्तान की आवाम है, जो हमारे क्रांतिकारी थे या हमारे जो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई देखी है या उन क्रांतिकारियों को देखा है, स्वतंत्र सेनानियों को जिन्होंने देखा है, आज जो हमारी जनरेशन है उसको पता चलेगा ये तिरंगा लगाने, आज तिरंगे का क्या महत्व है, ताकि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं। रोहिलखंड के अंदर जो है यहाँ पे सैयद शादी बाबा, सैयद मासूम बाबा ने नौमेला शरीफ में यहाँ मीटिंगें करके जिस तरह से क्रांतिकारियों की मीटिंग की है और देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली को दरगाह आला हज़रत के तौर पर पहचाना जाता है। ये आला हज़रत की नगरी है और आला हज़रत से पहले भी अगर हम देखें तो शादाना वली पहलवान साहब यहाँ इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर शादाना वली की बात करें तो उन्होंने जो अकबर ने दीन इलाही चलाया था उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे, एक जंग हुई थी। वहीं जो रेलवे ग्राउंड का मैदान है वहाँ उन्होंने कुर्बानी दे दी थी और ये साफ़ कर दिया था कि जो कोई भी नया दीन, क्योंकि इस्लाम में ये साफ़ कर दिया गया है कि ये दीन जो है इसके बाद कोई नया दीन नहीं आएगा। अकबर ने जिस तरह से दीन इलाही लाए उसके ख़िलाफ़ बरेली से बहुत बड़ी आवाज़ उठी थी। उसकी प्रमाण, उसका गवाह शादाना वली साहब की दरगाह है। अगर हम पहलवान साहब की बात करें तो पहलवान साहब ने भी यहाँ अंग्रेज़ों से मुचैटा लिया था
उन्होंने जब उन्हें गिरफ्तार करने आए तो उस वक्त के जो डीएम थे अंग्रेज़, उनका रिवाल्वर छीन लिया था। वहाँ पे काफ़ी जद्दोजहद हुई और आखिर उसी रिवाल्वर से उनको गोली मार दी गई थी। उन्हें शहीद का दर्जा मिला था और उनकी दरगाह यहाँ से थोड़ी दूर ही स्थित है। हमारे साथ कुछ और बच्चे भी आए हैं, देखिए किस तरह से झंडे लहरा रहे हैं। बेटे क्या नाम है आपका? रेहान। ये झंडा आप कहाँ लगाएंगे जाके? अच्छा, कैसा लग रहा है इस झंडे को हाथ में लेकर? अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? सलमान शमसी। सलमान भाई, ये जो इस बार का जो जश्न है वो और पहले भी जश्न तो 15 अगस्त को मनते रहे हैं, लेकिन इस बार कैसा खास दिख रहा है? इस बार ये जो हर घर झंडा लहराने की मुहिम चल रही है, ये एक बेहतरीन आगाज़ किया गया है मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए, मुल्क की आवाम में एक नया जज्बा और जोश पैदा करने के लिए, जो हर इंसान के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि अपने मुल्क, अपने मुल्क की हर आवाम के अंदर कि अपने मुल्क के लिए मर मिटने का, अपने मुल्क से मोहब्बत करने का, और इसी जज्बे के साथ जो है हम ये 75वां जश्न मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो इस बार आह्वान किया है उसका असर बरेली में साफ दिखाई दे रहा है। लोगों में जोश है, ख़ास तौर से जो मुस्लिम हैं। नमाज जुमे की हुई है और नमाज के बाद जिस तरह से यहाँ तिरंगा लहरा रहा है उससे साफ दिख रहा है कि एक 15 अगस्त यौम आज़ादी का जो जश्न मनना चाहिए वो इसी अंदाज में होना चाहिए कि उसमें सभी लोग शामिल हों। जिस तरह से सभी लोगों ने देश को आज़ाद कराया था उसी तरह से सभी लोग मिलकर आज़ादी का ये जश्न मनाएं और एक मैसेज दें कि जो भाईचारा है हिंदुस्तान का वो कायम रहेगा। जो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें ख़त्म नहीं होंगी। छोटे बड़े भाई के रिश्ते हैं, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन उनके लिए, सभी के लिए पहले उनका वतन है। वतन हमें ये सीख देता है। आज़ादी का वो दिन जो अब से 2 दिन या 3 दिन बाद आने जा रहा है वो हमें सीख देता है कि किस तरह से अपने रिश्तों को बचाना है, किस तरह वतन की आबरू को सहेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये दिन इस दिन जो झंडे बांटे गए हैं ये बहुत बड़ा दिन है। ये साबित करता है कि तमाम लोग, चाहे कोई भी हो, मज़हब उनका कुछ हो, धर्म कुछ हो, उनका जो अक़ीदा है वो कुछ हो, लेकिन जो वतन के लिए उनके लिए जज्बा है, जो तिरंगा लहराने की बात हुई है वो साफ दिखाई दे रहा है।